अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होती है। जिस तरह कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ह्यूमन स्केलेटन होती है या जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है ये 206 बोन पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। और उस 206 बोन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और दूसरे को हम कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये टोटल 80 बोन्स होते हैं, जिसमें हमारा स्कल, सामने ब्रेस्टबोन या स्टर्नम, 12 फेयर ऑफ रेब्जो, पीछे पोस्टीरियर साइड पे जो है ना वर्टिब्रल कॉलम, और हमारे मिडल एयर में, ईच मिडल एयर में 3 ऑसिकल्स बोन थे। तो टोटल 6 ऑसिकल बोन, 3 राइट मिडल एयर में और 3 लेफ्ट एयर मिडल एयर में होते हैं। तो ये 6 ऑसिकल बोन थे। और एक हमारे थ्रोट रीजन में था जिसको हमने हाइऑइड बोन, जो हाइऑइड बोन होता है ये हमारे थ्रोट रीजन में होता है। तो ये टोटल 80 बोन्स के बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होती है। एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है ना ये 126 बोन पे मुश्तमिल होती है और इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल, जिसमें 2 बोन शामिल है। सामने की तरफ इंटीरियर जो है ना, सामने की तरफ इसमें क्लेविकल है जिसको हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं, और पीछे या पोस्टीरियर साइड पे जो है ना फ्लैट बोन है जिसको हम कहते हैं स्केपुला। तो क्लेविकल और स्केपुला जो है ना ये बनाते हैं हमारे शोल्डर गर्डल को, या जिसको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। दूसरा जो हमारा अफर लिम्ब होता है, तो हमारे अफर लिम्ब में या जो आर्म है यहाँ पे जो बोन होता है उसको हम कहते हैं ह्यूमरस, यहाँ पे ह्यूमरस होता है। और 4 आर्म में मीडियल साइड पे अंदर की तरफ जो है ना अल्ना होती है और लेटरल साइड बाहर की तरफ जो है ना वो रेडियस होता है। और जो रेस्ट रीजन होता है, तो रेस्ट रीजन में 8 बोन होते हैं जिसको हम कहते हैं कार्फल, जिस तरह के स्केफाइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल, ट्रिपीजियम, ट्रेपेजाइड, हेमेट वगैरह जो है ना ये 8 बोन होते हैं जिसको हम कहते हैं रेस्ट बोन, ठीक है। और हमारे हथेली में जो बोन होते हैं उसको हम कहते हैं मीटा कार्फल्स। ये कार्फल्स है रेस्ट रीजन में, और जो हथेली या फार्म रीजन में होते हैं उसको हम कहते हैं मीटा कार्फल। तो 5 मीटा कार्फल होते हैं। और हमारे फिंगर्स में या उंगलियों में जो है ना इसमें 14 फेलेंजेस होते हैं। हर एक उंगली में 3 फेलेंजेस होते हैं, लेकिन थंब में जो है ना एक जॉइंट होता है तो उसमें 2 फेलेंजेस होते हैं। तो इस तरह हमारे फिंगर्स में टोटल 14 फेलेंजेस होते हैं। तो फेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल अफर लिम्ब, और एक होता है फेल्विक गर्डल। तो फेल्विक गर्डल जो होते हैं हमारा वो हेप बोन से या कॉक्सियल बोन से बने हुए होते हैं। और ईच फेल्विक गर्डल में 3 बोन होते हैं। एक ऊपर वाले को हम कहते हैं एलियम, नीचे जब हम सेटिंग करते हैं और जो बोन ज़मीन के साथ टच होता है जिसको हम कहते हैं एस्टियल ट्यूबरोसिटी, उसको हम कहते हैं एस्चियम। और सामने जो सिम्पाइसिस प्यूबिस बनाता है तो उसको हम कहते हैं फ्यूबिक और प्यूबिस बोन कहते हैं। लोअर लिम्स में जो है ना उसमें फीमर है जो बॉडी का सबसे लॉन्ग और वेट बेयरिंग बोन है। नी में पेटिला है, पेटिला जिसको हम सिसमाइड बोन या नोड्यूलर बोन भी कहते हैं। और मीडियल साइड पे लोअर लेग में जो है ना उसमें हमारा टिबिया, और लेटरल साइड पे जो है ना बाहर की तरफ फिबुला होता है। नीचे एंकल रीजन में जो है ना वहाँ पे 7 टॉर्सल होते हैं, और फिर 5 मीटाटार्सल। जिस तरह के 5 मीटाकार्पल होते हैं इस तरह 5 मीटाटार्सल होते हैं, और एंड में जो है ना 14 फेलेंजेस होते हैं। तो ये है हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन, और जो कि तकरीबन 126 बोन्स बनाते हैं। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो है ना 126 बोन होते हैं, और इस 126 बोन में जो है ना इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं शोल्डर गर्डल, दूसरे को हम कहते हैं अफर लिम्स, तीसरे को हम कहते हैं फेल्विक गर्डल, और चौथे को हम कहते हैं लोअर लिम्स। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया कि शोल्डर गर्डल जो है ना, शोल्डर गर्डल इसको हम पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, और इसमें 2 बोन से मिलकर ये बना हुआ होता है। एक को हम कहते हैं स्केपुला और एक को हम कहते हैं क्लेविकल। तो जो कि हमारे शोल्डर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल 2 होते हैं, तो हर एक में एक स्केपुला और एक क्लेविकल होता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में 2 स्केपुला और दो क्लेविकल्स होते हैं। तो ये 4 बोन जो है ना, 2 स्केपुला और दो क्लेविकल्स, ये हमारे शोल्डर गर्डल को बनाते हैं। अब हम ज़रा इस डायग्राम की तरफ देखते हैं। तो डायग्राम में जो ये 2 बोन्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक को हम कहते हैं ये क्लेविकल है। ये हॉरिजेंटली जो है ना, ये हॉरिजेंटली ये जो लॉन्ग बोन है, कर्व बोन है, कर्व मुड़ा हुआ बोन है, इस तरह ये इसको कहते हैं क्लेविकल। और ये जो फ्लैट बोन आपको नज़र आए इसके पीछे ना पोस्टीरियर
इंटीरियरली, क्लेविकल जो है ना ये इंटीरियरली होता है, सामने यहाँ पे होता है, इस तरह इंटीरियरली होता है, ठीक है। और जो स्केपुला होता है ना, स्केपुला तो वो पोस्टीरियरली पीछे की तरफ होता है, और स्केपुला जो है ना ये फ्लैट बोन है। तो ये स्केपुला और ये क्लेविकल ये बनाते हैं हमारे शोल्डर गर्डल को। यहाँ पे भी एक क्लेविकल और एक स्केपुला होता है, और इस साइड में भी एक क्लेविकल और एक स्केपुला होता है। सो ये दोनों बनाते हैं हमारे शोल्डर गर्डल को, या जिसको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। जो क्लेविकल होता है तो ये एक लॉन्ग बोन है, लॉन्ग और कर्व बोन है। कर्व इस तरह ये मुड़ा हुआ है, सीधा नहीं है, मुड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कर्व बोन, ठीक है। तो क्लेविकल जो है ना ये एक लॉन्ग कर्व बोन है, और इसके जो मीडियल साइड होता है, ये इसका मीडियल साइड है। तो ये हमारे जो स्टर्नम होता है, एक्सियल स्केलेटन का जो हिस्सा है स्टर्नम, इसके साथ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। यहाँ पे ये स्टर्नम है और ये क्लेविकल है। तो ये जो जॉइंट बनाता है मीडियली अंदर की तरफ, मीडियली हम कहते हैं अंदर की तरफ, उसको हम कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और जो क्लेविकल का लेटरल एंड होता है, बाहर की तरफ का जो एंड होता है, तो ये है स्केपुला। तो स्केपुला में ये जो बोन आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं एक्रोमियन फ्लॉसिस। ये जो निकला हुआ जगह है, इसको हम कहते हैं एक्रोमियन फ्लॉसिस। ये स्केपुला का एक्रोमियन फ्लॉसिस है, इस तरह ये। तो ये बनाता है क्लेविकल के लेटरल एंड के साथ, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ये क्लेविकल है, तो इसको हम कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो लेटरली जो क्लेविकल है वो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, और मिडली ये क्या बनाता है, ये बनाता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो ये है हमारा क्लेविकल। अब जो स्केपुला है ना, तो स्केपुला जो है ना ये फ्लैट बोन होता है, और ये ट्रायंगल बोन है, त्रिकोण सा होता है, इस तरह ये त्रिकोण सा शक्ल बनाता है, इस तरह। ये एक ट्रायंगुलर बोन है और ये फ्लैट बोन है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इसमें एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं ग्लेनाइट कैविटी। ये कैविटी क्या है, ये ग्लेनाइट कैविटी है। तो ये ग्लेनाइट कैविटी, ये जो हमारा बोन होता है, इसको हम कहते हैं ह्यूमरस, और इसका जो अपर एंड होता है उसमें एक हेड होता है। तो ये ह्यूमरस के हेड के साथ यहाँ पे इस तरह ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ये ग्लेनाइट कैविटी बिल्कुल सॉकेट की तरह होती है, इस तरह सॉकेट की तरह होती है, और ये जो ह्यूमरस का हेड होता है ना, ये बॉल की तरह होता है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो इसको हम जॉइंट बनाता है, ठीक है। और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको हम शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे जिसमें एवरी टाइप मूवमेंट होता है, इसको रोटेशनल मूवमेंट भी होता है, एडक्शन भी होता है, एब्डक्शन भी होता है, प्रो मूवमेंट भी होता है, बैक मूवमेंट भी होता है। तो इसमें बॉल एंड सॉकेट होने की वजह से एवरी मूवमेंट जो है ना वो पॉसिबल होती है, तो उसको हम कहते हैं शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो ये क्लेविकल और ये स्केपुला, ये हमारे राइट पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल को बनाते हैं, और ये जो क्लेविकल और स्केपुला है ये हमारे लेफ्ट शोल्डर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल को बनाते हैं। तो अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो है ना वो क्या अफ़आल सरंजाम देते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल का एक फंक्शन ये होता है कि ये हमारे अपर लिम्स को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ जो है ना वो जोड़े रखता है। तो हम कह सकते हैं कि इट कनेक्ट्स द बोन्स ऑफ अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन। ये हमारे अपर लिम्ब को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़े रखता है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि दिस बोन आल्सो प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर मसल्स दैट मूव द शोल्डर एंड अपर लिम्स। जो हमारे शोल्डर और अपर लिम्स के मूवमेंट के लिए जो मसल दरकार होते हैं तो वो भी यहाँ पे अटैच होते हैं। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ पेक्टोरल गर्डल या जिसको हम कहते हैं शोल्डर गर्डल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द बोन्स ऑफ अपर लिम्ब। तो हमारे अपर लिम्ब में कौन से बोन्स शामिल होते हैं। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ह्यूमरसो, मिडली अल्ना, लेटरली जो है ना वो रेडियसो, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस जो है ना ये बोन जो है ना हमारे अपर लिम्स के बोन होते हैं। ज़रा इस डायग्राम को देखते हैं। हमारे अपर बोन में जो है ना उसमें जो ये बड़ा बोन, एक बोन यहाँ पे होता है आर्म में, उसको हम कहते हैं ह्यूमरस, और फोर आर्म में जो है ना उसमें मिडली अंदर की तरफ अल्ना होता है, और लेटरल बार की तरफ जो है ना अंदर की तरफ अल्ना होता है, बार की तरफ क्या होता है वो रेडियस होता है। हमारे रिस्ट जॉइंट में जो है ना 8 बोन होते हैं जिसको हम कहते हैं कार्पल्स, और जिसके नाम कुछ इस तरह होते हैं ना कि एक स्केफाइड होता है, एक ल्यूनेट होता है, एक ट्राइक्वेट्रल, फिजिफॉर्म, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपीजियम, कैफेटाट और हेमेट।
तो ये 8 बोन जो होते हैं ना इसको हम कहते हैं कार्पल, और 5 बोन जो हमारे फॉर्म में होते हैं उसको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स, और हमारे फिंगर्स में जो 14 बोन होते हैं उसको हम कहते हैं फेलेंजिस। ठीक है, हमारे थंब में 2 बोन होते हैं, बाकी जो है ना हर एक उंगली में 3-3 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फेलेंजिस जो है ना वो 14 होते हैं। तो चूंकि ह्यूमरस एक लॉन्ग बोन है और लॉन्ग बोन के 2 एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं और दरमियान का रीजन जो है उसको हम कहते हैं शेप्टो। तो ह्यूमरस के इस एंड को या ऊपर वाले एंड को हम कहते हैं अपर एक्सट्रीमिटी, और अपर एंड और प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। ठीक है, और ह्यूमरस के लोअर इस साइड को हम कहते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी, आरो डिस्टल एंड इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमरस के अपर एक्सट्रीमिटी ने या जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड होता है स्केपुला के ये स्केपुला के ग्लेनाइड कैविटी के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ठीक है, जिसको हम शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं। ये शोल्डर जॉइंट जो है ना ये ह्यूमरस के हेड और स्केपुला के ग्लेनाइड कैविटी के साथ ये एक दूसरे के साथ जो है ना ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, और जो ह्यूमरस का लोअर एंड होता है, लोअर एंड इस तरह जिसको हम डिस्टल एंड भी कहते हैं, तो ये अल्ना और रेडियस के साथ जो है ना ये एल्बो जॉइंट बनाते हैं। इस तरह ये जो अल्ना और रेडियस है ये भी लॉन्ग बोन है, इसके भी 2 एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, एक अपर एक्सट्रीमिटी होता है, एक लोअर एक्सट्रीमिटी होता है, दरमियान में जो जगह होता है उसको हम कहते हैं शेप। ठीक है, तो अल्ना और रेडियस के प्रॉक्सिमल एंड ने ह्यूमरस के डिस्टल एंड के साथ जो है ना ये एल्बो जॉइंट बनाता है। ठीक है, और अल्ना और रेडियस के जो डिस्टल एंड होते हैं ये कार्पल के साथ जो है ना ये रेस्ट जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, और इस तरह कार्पल और मेटाकार्पल जॉइंट बनाते हैं, और मेटाकार्पल और फेलेंजिस जो है ना ये